ठीक रहेगा। महाराज जी कह सकते हैं अभी तो हम महाराज जी, एक युवा संत को फेसबुक पे लाइव के माध्यम से लोगों की पीड़ा सुनते हुए कल हमने देखा, तो मन में जिज्ञासा हुई कि आपसे ही जान लें क्या कनेक्शन है, क्या सिस्टम है, कुछ नेटवर्क की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, बात आपने सही पूछी है। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। जयपुर नगर छोटी काशी के रूप में जो जाना जाता है, सभी को, आपकी टीम को, मीडिया को साधुवाद, दर्शकों को। बागेश्वर बालाजी का एक अद्भुत दरबार है जहाँ पर पूरे देश के लोग शोध करने आते हैं, विचार करने आते हैं, मार्गदर्शन लेने आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। ये मन की तरंगों का दरबार है। इसे एक विधा कहते हैं, सिद्धि कहते हैं, भगवत कृपा कहते हैं। यह बागेश्वर बालाजी जो हमारे बागेश्वर बालाजी महाराज का विग्रह सम्मुख दिख रहा, ये दरबार 3 पीढ़ी से चल रहा है। हमारे पूज्य दादा गुरु जिनका चित्र है वो भी दरबार लगाते थे। उनके पूर्व में एक और संत हुए 110 वर्ष पहले, हमारी ही वंश के परंपरा अंतर्गत वो भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में हम हैं। ये दरबार आज के युग में जो कहते भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ट्रिक है या साइंस है, उन सबके लिए एक अद्भुतता का विषय है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता, उस पर अनेक लोग शोध करते, विचार करते, दर्शन करते, फिर अंततोगत्वा मानते कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। ये मन की तरंग जो आपकी मनोभाव है, मन की तरंग है, और इससे भगवत कृपा से हनुमान जी हमारे अंदर जो प्रेरणा देते उसे कलमबद्ध कर देते। परंतु मन की तरंग में सिर्फ रहता है जो वर्तमान में आप सोच रहे, लेकिन दरबार अद्भुत ये है कि पूर्व का भी और आगे भी, कब कौन सी तारीख को क्या होगा, किस नाम के व्यक्ति से होगा, ये भी लिख दिया जाता। यही एक अद्भुतता का विषय है। ये बागेश्वर बालाजी की कृपा है। ये कृपा, मैं मेरी बात करूं कि क्या कृपा मेरे पर नहीं हो सकती, आप तक ही क्यों सीमित है? बिल्कुल, बात आपने सही कही। अनेक लोगों पर यह कृपा हो सकती है। इसके लिए गुरु कृपा प्रसादन बहुत आवश्यक है। गुरु परंपरा के प्रति शरणागति, गुरु के द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन पर चलना बहुत आवश्यक है। और अनेक लोगों पर हो सकती है। अनेक सिद्ध पुरुष इस भारत भूमि पर हैं जो दरबार के माध्यम से वास्तविकता में लोगों का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन ये संभव तब है जब गुरु कृपा आपके ऊपर हो और गुरु के प्रति आपकी शरणागति हो, और इसकी जो विधा है उस विधा को गुरु प्रेरणा से आप स्वीकार करें, तब आप पर। एक जानकारी और चाह रहा था, बहुत से लोग आज जयपुर में आप बता रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो लोग आपके माध्यम से नहीं जुड़ पाए या आपसे भेंट नहीं हो पाई, उन लोगों को कैसे आप बाबा के प्रति जो उनकी आस्था है वो बरकरार रहे, और आपका बाबा का जो आशीर्वाद है, जी, जिसका माध्यम आप हैं, आशीर्वाद उनका है, माध्यम आप है, वो कैसे बना रहे? बहुत सुंदर बात आपने कही, जो आपने बाद में बात जोड़ी कि आशीर्वाद बाबा का माध्यम। हम हमेशा बोलते हैं हम दासानुदास हैं, कृपा उन्हीं की है, और उनके अलावा व्यक्ति को मानव से जुड़ना भी नहीं चाहिए। उन सभी भक्तों के लिए घर पर अर्जी लगाने का विधान है। कोई भी भक्त घर पर है, व्यक्ति घर पर है, पीड़ित है रोग से, संकट से, व्याधि से, व्यापार कार्य से, अमुक जो भी प्रश्न है, उसका मनोभाव लाल रंग के कपड़े पर एक नारियल रख करके, उसमें 5 लौंगे रख करके ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की 3 माला करके घर पर अगर अर्जी लगा दे तो स्वप्न में 2 दिन लगातार उसे बंदर दिखाई दे। एक दिन तो भ्रम हो सकता, मंथन हो सकता, 2 दिन लगातार अगर बंदर दिखाई दे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारी अर्जी स्वीकार हो गई। बाद में वो मंगल की पेशी प्रारंभ कर दे, तो पर्चा बने या ना बने, हम मिले या ना मिले, पर बागेश्वर बालाजी पहुंच करके नारियल वो बांध दें, मंगल की पेशी 11-21 श्रद्धानुसार आप प्रारंभ कर दें या कार्य की सफलता अनुसार प्रारंभ कर दें, उसे लाभ 100% प्राप्त होता है। लाखों भक्तों का ये निजी अनुभव है। और इसके बाद में भभूति लेकर के वहाँ कन्या भोज प्रसाद करके जय जयकार। एक सवाल जो कल से लाइव देखने के बाद मन में जो था वो पूछने की इच्छा हुई। अधिकांश महाराज, बाबा, पूजा पंडित जो करते हैं वो एक बहुत बड़ी थाली लगा के सजा के रखते हैं कि कोई कुछ आए तो भेंट बातें करे। अभी मैं पिछले 2-3 घंटे से आपको देख रहा हूँ, किसी ने कुछ चढ़ाया नहीं और मंदिर में गया नहीं, तो मैं कह नहीं सकता वहाँ। बात आपने बिल्कुल सही पूछी। वर्तमान में बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार इसीलिए अद्भुतता का विषय है। वहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस या दक्षिणा नहीं दी जाती, अपितु सब कुछ दिया जाता है। कई श्रद्धावान लोग जुड़े, पॉलिटिक्स, राजनीतिक और बड़े जो है एक्टर्स और सामान्य व्यक्ति भी जुड़े हैं। तो बड़े लोगों के लिए तो अनेक गुरुजी हैं, 1 लाख चढ़ाते हैं तो वीआईपी में उनके दर्शन हो जाते हैं, वीआईपी कृपा हो जाती है। उनका कौन है जो 2 रुपया नहीं चढ़ा सकता? उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार। फिर भी आते सब, सबका सम्मान है, सबका वेलकम है। तो अनेक लोग वहां दक्षिणा चढ़ा जाते, 10,000, 20,000, 50,000। बागेश्वर धाम पर दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, मिलना निःशुल्क और दोनों समय भंडारा निःशुल्क। अब प्रश्न है कि ये चलता कैसे है?
जो आशीर्वाद हम लोगों को देते जाओ, आपका धन वृद्धि हो, वही हम इनसे ले लेते हैं। ये ऐसी कृपा करते हैं कि अनेक अनेक भक्त को पद के सेवा के लिए तरस रहे कि 2 दिन का 5 दिन का हमारी तरफ से भंडारा हो जाए, पर समय भी बड़े दिन बाद उनको प्राप्त होता है। ऐसी बागेश्वर बालाजी की। एक अभी गूगल पे मैं बैठे बैठे सर्च कर रहा था, कन्याओं की शादी का आयोजन कराते हैं, जी। वो कैसे होता है, क्या लक्ष्य है उसके पीछे? आप बड़े तार्किक हैं और बड़े खोजी भी हैं, इससे ये सिद्ध हुआ, अच्छे व्यक्ति हैं। वर्तमान में बागेश्वर धाम से सामाजिक हित के संकल्प बहुत चले। हमारे पूज्य गुरुदेव का ध्येय है, दादा गुरु का, कि सनातनी संस्कृति को समाज से जोड़ना बहुत आवश्यक है। आजकल धर्म केवल जो है व्यापार का केंद्र बन गए हैं, लोगों के कमाने का केंद्र बन गए हैं। इसके पीछे एक नई मिसाल तैयार करने का पूज्य दादा गुरु का संकल्प है। तो जो चढ़ोतरी आती, चाहे तो निजी खर्च में भी वीआईपी बाउंसर, वीआईपी व्यवस्था, पर्सनल जेट भी 2, 4, 6, 10 महीने में संभव है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, क्योंकि 1-2 पॉइंट आपके माइनस बता दिए, निश्चित तौर पर 2-4 लाख आप चढ़ा जाएंगे। ऐसे भारत के अनेक अनेक अमीरों लोग और बेचारे गरीब दीनहीन भी जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। पर दास को इससे कोई मतलब नहीं। दास को मतलब है कि आप राम के कैसे जानेंगे, सनातनीय संस्कृति हनुमान जी को कैसे मानेंगे, चमत्कार देखकर, श्रद्धा देखकर, प्रभाव देखकर, बाड़ी सुनकर, दरबार देखकर, यैन कैन प्रकार हम आपको राम जी का बना करके ही छोड़ेंगे। और उसके लिए आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी 24 घंटे वहां नित्य दरबार लगता है, 18 घंटे प्रतिदिन 16 घंटे मेहनत करते हैं, बिना भोजन किए हुए, बिना सोए भी। यहाँ भी 2 दिन हो गया बिना सोए हुए भी दरबार देखते हैं, कोई अपेक्षा नहीं, एक ही अपेक्षा है, ऐन कैन प्रकार हमारे राम जी की महिमा घर तक पहुंचे। और जो भगवान के नाम पर कपोल कल्पना करते हैं, भगवान को अपशब्द बोलते हैं, उनका मुंह बंद हो। इसलिए वहां पर संपूर्ण दान पेटी की चढ़ोतरी गरीब कन्याओं के विवाह में हर वर्ष शिवरात्रि को होती है। और हम आप वेलकम करेंगे कि आप सब जयपुर वासी भी शिवरात्रि के पावन पर्व पर पहुंचे। राजस्थान से हमारे बहुत से दर्शक लाइव देखना चाहते हैं, तो किसी की अर्जी अगर आप लाइव सुन, अर्जी बिल्कुल हम लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। आपको बुला करके हम अर्जी के लिए ही हैं, और ये बैठे हुए ही हैं, तो आप ऐसे हो जाए हम अर्जी लगा देते हैं। जिनकी प्रेरणा लगेगी, पर आपके अनुसार नहीं लगेगी, हमारे नहीं, वो बिल्कुल देखें, बिल्कुल देखें, लाइव देखें, हम बिल्कुल जो है अर्जी लगा देंगे, बिल्कुल अपनी। और वैसे भी हम प्रार्थना हमेशा न्यूज के माध्यम से करते हैं, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास में कृपा करके ना पड़े, देख करके विश्वास करें, क्योंकि देश में अंधविश्वास प्रचुर मात्रा में व्याप्त है। देखने का मतलब अपने बौद्धिक बल से आप तर्क से पहले अनुभव करें, क्या ये सही है, और सत्य हो, आपका मन मस्तिष्क गवाह दे, तो एक बार झुके, और एक बार झुके तो बार बार अनेक दरबारों पर आपको झुकना नहीं पड़ेगा। और जो ये अनेक दरबारों पर झुकता, उसकी कोई छवि नहीं, कोई इज्जत नहीं दरबारों में। इसलिए प्रार्थना है, देख करके विश्वास करें, अंधविश्वास में न पड़ें। साथ